आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मसल स्टिमुलेशन के बारे में। ये डिवाइस बहुत ही यूज़फुल होता है न्यूरोलॉजिकल केसेस के अंदर, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप या किसी भी तरीके का पैरालिसिस। हम आज आपको बताने वाले हैं कि इस मशीन को आप किस तरह से प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें। ये मशीन इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होती है। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं और इसे किस तरह से अप्लाई करना है वो हम आपको बता देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप पाते रहेंगे इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बहुत जल्द। साथियों, ये जो पोर्टेबल डिवाइस दिख रहा है आपको, ये बड़ा इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन मिल सकता है, पर जनरली जो फीचर्स होते हैं वो लगभग सेम जैसे होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो नोब है, ये ऊपर IG के ऊपर लिखा हुआ है। IG मतलब इंटरमिटेंट गैल्वेनिक, और नीचे लिखा हुआ है SF, इसका मतलब होता है सर्ज फेरेटिक। तो ये जो मोड होते हैं ये तब लगाए जाते हैं, जैसे हमको इसमें नोब को भी ऊपर किया हुआ है, तो ऊपर का मतलब है आपको इंटरमिटेंट गैल्वेनिक लगाना है। ये गैल्वेनिक आपको तब लगाना है जब बिल्कुल मसल्स में पावर ना हो, बिल्कुल ऐसा लगे कि हाथ बिल्कुल फ्लैसिड है, कोई मूवमेंट नहीं है, तब आपको इंटरमिटेंट गैल्वेनिक लगाना होता है। और जब आपको लगे कि पावर आ चुका है तब हम इसे सर्ज फेरेटिक भी कर देते हैं। ध्यान रखें, ये डिवाइस यूज़ करते वक्त आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में ही इसे अप्लाई करना है। जब आपको पूरी तरह समझ में आ जाए तो ही इसे आप अपने आप अप्लाई करें, क्योंकि इसमें बर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जिन जगह पर उनको इंस्ट्रूमेंट दिया होता है वहाँ बड़े बड़े डॉट्स बन जाते हैं बर्निंग के। तो ऐसा ना हो और प्रॉपर तरीके से कैसे लगाया जाए, इसके लिए आपको पहले इसे सुपरविजन में करना है एंड देन इसे अपने आप अप्लाई करेंगे। इसमें आपको इस तरह के 2 इलेक्ट्रोड मिलते हैं, जो एक तो रेड से निकलता है, एक ब्लैक से निकलता है। तो इसमें आपको सबसे पहले इसमें जेल अप्लाई करना होता है। इस तरह से आप इसमें जेल लगाएंगे और ये जेल अप्लाई करके आपको जो गर्दन का C7 का लेवल होता है, उठाइए सर, गर्दन उठाइए, ये गर्दन के अंदर एक इस तरह से वेलक्रो लगा लेंगे। और ये जो आपको C7 ये वाली जो जगह है, इस वाली जगह पे इसे अप्लाई करना होता है। ये आपका जो गर्दन और पीठ का जो शुरुआती हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं C7। यहाँ पे आप इसे अप्लाई करके छोड़ देंगे। और जो फिर आपका ब्लैक वाला इलेक्ट्रोड है, इसे आप अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले ध्यान रखें सारे नोब्स आपके 0 पे होने चाहिए, और फिर इसे आप प्लेसमेंट करें डिज़ायर जगह पे। सबसे पहले हम अभी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के केस में आपको बता रहे हैं कि जो सुप्रा स्पाइनस मसल होती है, इस तरह देखेंगे आप यहाँ से, ये जो मसल्स, यहाँ की जो मसल्स है इसको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस। आपको इस मसल्स पे इसे अप्लाई कर देना है। अगर ये पिलो से रुक जाता है तो ठीक है, वरना इसे आप वेलक्रो से भी बांध सकते हैं। और इसे अप्लाई करने के बाद आपको जो प्लेसमेंट देना है, जैसे आपको गैल्वेनिक देना है तो गैल्वेनिक पे रखेंगे। इसमें गैल्वेनिक में ये जो सर्ज ड्यूरेशन है इसका कोई रोल नहीं होता। गैल्वेनिक में सिंपली आपको इंटेंसिटी बढ़ाना होता है और चेक करना होता है कि यहाँ आपको फ्लिकर मूवमेंट फील हो रहा है या नहीं। आप पेशेंट से भी पूछते जाएंगे इसमें कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। ठीक लग रहा है सर? आ रहा है हल्का हल्का? अभी अब आ गया? जी सर, आ रहा है? ठीक है। तो इस तरह से आप हाथ लगा के भी यहाँ महसूस कर सकते हैं। आपको हल्का हल्का फ्लिकिंग टाइप महसूस होगा। अभी हमने सुप्रा स्पाइनस को कवर किया है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, सुप्रा स्पाइनस। इसे आप इस तरह से अप्लाई करें, और जैसे जैसे आपको लगे कि मूवमेंट थोड़ा अच्छे हो गए हैं तो इसे फिर आप सर्ज ड्यूरेशन पे भी चालू कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली ये जो नोब है इसे आपको सर्ज फेरेटिक पे करना है, और सर्ज फेरेटिक ऑन होते ही आपका सर्ज ड्यूरेशन मोड चालू हो जाता है। तो इसे आप थोड़ा सा बढ़ाकर 3 या 4 तक करेंगे एंड देन फिर से इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अब ये इंटेंसिटी बढ़ रही है और अगेन आप पूछिए, ठीक लग रहा है सर? कई बार ऐसा होता है सेंसरी लॉस होता है, तो ऐसा ना हो कि आप पूछते जाएं और उसे फुल बढ़ा दें। ये बहुत बड़ी गलती होती है, ऐसा कभी ना करें। आपको ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी 3 या 4 के बीच में ही रखें। जो इंटेंसिटी होती है ये 3 से 4 के बीच में सफिशिएंट होती है। इससे ज़्यादा बढ़ाने पर अगर इंटेंसिटी आप बहुत ज़्यादा कर दोगे 6-7 पे, तो बर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये ध्यान रखें
कि सेंसरी लॉस में इसे इतना ही रखें। जो प्लेसमेंट अब हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं डेल्टॉइड मसल्स के ऊपर, छोड़ दीजिए। अब डेल्टॉइड मसल्स के लिए आपको इस तरह से एक वेलक्रो को पूरा कवर कर देंगे ताकि आपको इस पैड को अटकाने में दिक्कत ना हो, ये इजीली यहाँ पे रुक जाएगा। इससे शोल्डर को पूरा एक्सपोज रखें जब भी प्लेसमेंट लें। और इस तरह से आपको सबसे पहले फ्रंट डेल्टॉइड कवर करना है। जो आगे का मसल्स है ये वाला डेल्टॉइड का, सिंपली उसके ऊपर इसे आप आगे की तरफ प्लेसमेंट ले लेंगे। इस तरह से इसे फ्रंट डेल्टॉइड को कवर करेंगे। और फिर उसके बाद में अभी हमने वापस इंटरमीडिएट गैल्वेनिक कर दिया है और इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही 3 या 4 पे आप पहुंचते हैं तो 4 के बाद हल्का सा मूवमेंट यहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से आपको मशीन कैसे ऑपरेट करनी है ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपको जल्दी से जल्दी जहाँ जहाँ प्लेसमेंट लेना है वो हम समझा देते हैं। अभी हमने फ्रंट डेल्टॉइड को कवर किया है, अब आपको लेटरल डेल्टॉइड कवर करना है। ध्यान रखें जब भी आप इसे रिमूव करते हैं थोड़ा जेल इस पर अप्लाई कर लें, क्योंकि ये जेल कई बार सूख जाता है और वहाँ पर फिर बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर से इसे, अब आपने अभी फ्रंट डेल्टॉइड लिया था, अब इसे लेटरल डेल्टॉइड पे लेंगे और अगेन इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेसमेंट है वो हमें लेना है पोस्टीरियर डेल्टॉइड। तो पोस्टीरियर डेल्टॉइड के लिए आप इसे बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाएंगे डेल्टॉइड पे और फिर इसे अगेन मशीन को ऑपरेट करेंगे। जो नेक्स्ट प्लेसमेंट है वो है बाइसेप्स का। तो बाइसेप्स के लिए आप इस वेलक्रो को तो रिमूव कर देंगे और एक छोटा वेलक्रो लेंगे और आपको इसे अपने बाइसेप्स पे इस तरह से बांध देना है। अगेन इस पर आप जेल लगाएंगे और आपको हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है। पहले बिल्कुल सीधा रखेंगे और आप इसे बिल्कुल बाइसेप्स के ऊपर प्लेसमेंट करेंगे। ये आपने अभी बाइसेप्स को कवर कर लिया है। ध्यान रखें हाथ बिल्कुल सीधा हो, बीच वाली उंगली से चलते हुए आएंगे और हमें यहाँ प्लेसमेंट लेना है। जो गर्दन का प्लेसमेंट है वो सेम रहेगा और आपको यहाँ प्लेसमेंट लेके अगेन इंटेंसिटी आपको बढ़ा देनी है। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेसमेंट होगा वो होगा ट्राइसेप्स का। ट्राइसेप्स के लिए क्या करेंगे, हाथ को उल्टा करेंगे, पीछे वाली उंगली से चलते हुए आएंगे कोनी के पास से, या इस हाथ को ऊपर उठा लेंगे इस तरह से और आपको बिल्कुल कोनी से पीछे आते हुए हमें ट्राइसेप्स को कवर करना है इस तरह से। और फिर इसे बिल्कुल हाथ को सीधा रख देंगे। अब आप देख सकते हैं हमने पूरा ट्राइसेप्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट प्लेसमेंट जो हमें लेना है वो लेना है फोर आर्म के लिए। यानी हमें ये जो रिस्ट ड्रॉप का केस होता है जनरली जिसमें कलाई नहीं उठती, उसमें आप कैसे प्लेसमेंट लेंगे वो आप समझ लीजिए। हमें जो वेलक्रो है उसे एक को बांधना है कोनी के थोड़ा सा नीचे, यानी जो लेटरल एपिकोंडाइल है, ये जो कोनी का बाहर वाला हिस्सा है, इस जगह पे से यहाँ प्लेसमेंट कर देंगे। और नेक्स्ट लेना है बिल्कुल सेंटर ऑफ द फोर आर्म, जो हाथ का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है, वहाँ प्लेसमेंट लेंगे। अब इसमें जो रेड वाला इलेक्ट्रोड है इसे आप कोनी के लेटरल वाले हिस्से पे प्लेसमेंट करेंगे इस जगह पे, और इसे आप प्लेस करेंगे जेल लगा के इस वाले हिस्से पे। और फिर अगेन आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है धीरे धीरे। नेक्स्ट प्लेसमेंट जो आपका मसल स्टिमुलेशन का होता है वो होता है जनरली फुट ड्रॉप के केस में। तो इसके लिए आपको जो प्लेसमेंट लेना है वो इस तरह लेना है। आपको वेलक्रो को इस तरह से जो घुटने का जस्ट नीचे वाला हिस्सा है उस जगह पे एक बेल्ट लगाएंगे और सेकंड आपको घुटने और टखने के बिल्कुल बीच वाले हिस्से पे लगाएंगे इस तरह से। अब इसमें अगेन आपको जेल लगा लेना है। जेल लगाने के बाद एक तो इलेक्ट्रोड आपको लगाना है जो रेड वाला है, वो लगाना है घुटने के बिल्कुल नीचे और बाहर वाले हिस्से पे, और सेकंड लेना है थोड़ा सा सेंट्रलाइज एरिया पे इस जगह पे। और फिर अगेन आपको इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ानी है। अब बात आती है ये स्टिमुलेशन हमें कितनी बार लगाना है दिन में, और एक बार में कितनी देर तक लगा सकते हैं। तो साथियों ये स्टिमुलेशन आप दिन में 3 बार अप्लाई करें, और जब भी अप्लाई करें पर्टिकुलर एक एरिया पे तो उसे 5 से 10 मिनट का ड्यूरेशन दें। यानी जैसे आपको फ्रंट डेल्टॉइड कवर करनी है तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए यहाँ लगाएं, फिर लेटरल डेल्टॉइड कवर करनी है तो 5 से 10 मिनट इसे यहाँ लगाएं, और इस तरह से आप दिन में इसे 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट करें। साथियों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।